बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे आज क्लास 8 के लिए 10.3 एक्सरसाइज हमारी। कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। मैंने क्वेश्चन नंबर 2 भी करवाया था, बट किसी भी कारण वो जो है वीडियो नहीं अपलोड हुआ, तो सॉरी। अब हम आज फिर से मैं यही क्वेश्चन कराऊंगी, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन बोल रहा है हमसे A suitcase with measure 80 centimeter, 48 centimeter, 24 centimeter is too covered with a tarpaulin cloth। ठीक है, एक सूटकेस है, ए सूटकेस विद मेजर इतना। एक सूटकेस की डायमेंशंस हमारे पास दी हुई है, ठीक है। उसकी लेंथ है, ब्रेड्थ है एंड उसकी हाइट है। इज टू बी कवर्ड विद टारपोलिन क्लॉथ। वो एक किसी भी कपड़े से वो क्या है, उसको कवर किया है। बोलता है हाउ मेनी मीटर्स ऑफ, मीटर है यहाँ पे, ठीक है, ये बात याद रखना। हाउ मेनी मीटर्स ऑफ टारपोलिन विड्थ 96 सेंटीमीटर। और उस कपड़े का, ठीक है, उसकी जो विड्थ है वो हमारे पास गिवन है, क्योंकि हमारे पास कोई भी क्लॉथ होता है, जब कोई भी कपड़ा होता है, अगर वो मीटर में ही होता है, बट उसकी शेप जो होती है अगर वो हम देखेंगे तो वो इन द फॉर्म ऑफ, मतलब वो रेक्टेंगल शेप बनता है उसका। अब उसकी विड्थ जो है, लेंथ का हमें नहीं पता है, विड्थ दी है 96 सेंटीमीटर, ठीक है। उसका जिसको हम बोलेंगे मतलब एक ऐसे जो कपड़ा ऐसे जा रहा है ना, मतलब ये उसकी विड्थ दी हुई है। इज रिक्वायर्ड टू कवर 100 सेंटीमीटर 100 सच सूटकेसेस। हमसे पूछ रहा है कि कितने मीटर्स हमें रिक्वायर होंगे, हमें कितने मीटर्स कपड़ा जो है वो हमें लगेगा, किसमें, जिस कपड़े की विड्थ 96 सेंटीमीटर है, और वो ताकि उसके साथ हमें कवर करने हैं 100 सूटकेस। कितने सूटकेस? 100 सूटकेस। अब यहाँ पे एक बात तो आपको समझ आ गई होगी कि देखो हमारे पास जब भी डायमेंशंस गिवन है, ठीक है, तीनों डायमेंशंस हमारे पास दी हुई हैं। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, ठीक है। जब एक सूटकेस का हम टोटल सरफेस एरिया निकाल देंगे तो उसकी हेल्प से हम 100 सूटकेस का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। जब सरफेस एरिया हमें पता होगा तो तब जाके हमें पता चलेगा कि हाँ इतने इस पे हमें कितने मीटर कपड़ा चाहिए, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया। ये बात आप याद रखना, जब भी आपके पास डायमेंशंस दी होंगी तो टोटल सरफेस एरिया निकालना पहले एक अटैची का, ठीक है। एक सूटकेस का निकालना है, उसके बाद हम इससे 100 सूटकेस का निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या गिवन है, लेंथ गिवन है। लेंथ इक्वल टू पहले 80 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है? 24 सेंटीमीटर, ठीक है। सबके पास अपनी अपनी बुक है, अपनी अपनी बुक पे आप देख सकते हैं। उसके बाद हम इसमें टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। जैसे आपके पास, हमारे पास अगर किसी भी रेक्टेंगल का लेंथ ब्रेड्थ गिवन होता था तो हम उसका एरिया निकालते, हमें एरिया पूछा जाता हम एरिया निकालते थे। अगर उसके बाद हमें पेरीमीटर पूछा जाता था तो हम फार्मूला से पेरीमीटर। तो ऐसे हर शेप का हमारे पास एक फार्मूला है जिसकी हेल्प से हम उसका टोटल सरफेस एरिया हो जाए, जो भी हो, वट एवर जो भी पूछा जाए आपसे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन सूटकेस, ठीक है, दैट इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है हमारे पास 2 and 2, ठीक है। 2 and 2 लेंथ एंड 2 ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ठीक है। कल भी मैंने आपको कहा था ये फार्मूला जो है आपको याद रखना है। टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला जो है वो ये है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन सूटकेस। टोटल सरफेस एरिया भी आप लिख सकते हैं 2 into L, लेंथ इंटू L है B, लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस H इंटू L। जब कोई भी नंबर हमारे पास, मतलब ये वेरिएबल है, तो मैंने ऐसे इनको हम साथ साथ में लिखते,
अगर इन वेरिएबल की जगह पे जब हमारे पास कांस्टेंट होगा, नंबर होगा जब हमारे पास, तो तब हम उसको क्या करेंगे, हम ऐसे L इंटू बी है जैसे हमारे पास, तो याद रखना चाहिए। मतलब इतनी छोटी छोटी चीजें हैं ना, कभी ये वाली क्या होता है कि समझ नहीं आता है, बच्चा क्या करता है उसमें जाके यहाँ पे हमारे पास L और B, अब लेंथ इंटू ब्रेड्थ है, वो ऐसे करेगा, ठीक है, 80 इंटू 40। अब जब तक हमारे पास जब कांस्टेंट होंगे तो हमें जरूरी है हमें यहाँ पे साइन मेंशन करना है, लेकिन जब हमारे पास वेरिएबल होंगे तो नो इशू, हमें कोई भी जरूरी नहीं है। अब L और B को मल्टीप्लाई करो, LB ही आएगा, B को L के साथ करोगे तो BL बन जाएगा, मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब 80 इंटू 40 करेंगे तो नंबर हमारे पास नेक्स्ट जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है, आया समझ। तो इसी तरह से अब हम वैल्यूज जो है हमारा लेंथ ब्रेड्थ हाइट व्हाटएवर जो भी है वो हम पुट करते जाएंगे इसमें। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, हमारे पास लेंथ है 80 इंटू हम ब्रेड्थ है 48 प्लस दूसरा क्या है ब्रेड्थ इंटू हाइट 48 इंटू 24 प्लस हाइट 24 इंटू लेंथ 80। आया बात समझ में? अब बस सिंपल मल्टीप्लाई करते जाओ, मत है अब कोई यहाँ पे ऐसा कि नहीं आएगा। कल मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे पास जीरो वाले कोई नंबर होगा तो वो इजी होता है। अब यहाँ पे एक नंबर है तो एक ही हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे, 8 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 64, 6 8 4 32, 32 में 6 हो गए तो कितने बन जाएंगे, 32 में 6 38, हाँ 38 प्लस अब 48 इंटू 24 है, कोई जीरो नहीं है इसमें, तो हमें जरूरी है यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना, 48 इंटू 24 और 4 8 32, 3 4 4 16 17 18 19, 2 से 2 8 16, 2 4 8, 8 में 1 हो गया 9, 2 10 11 12 13 14 15, 1 इसमें आ गया 9 और 10 और 1 11, 1 1 5 2, ठीक है। अब मैं ये किस लिए यहाँ पे लिख रही हूँ, वरना मैं यहाँ पे कहीं पे भी मतलब ये है कि ऐसा मैं पहले ही करके रखूंगी, उसमें फिर मुझे इजी हो जाएगा, बस वैल्यूज पुट करनी है और आपको बताना है। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको ये बात समझ आए यहाँ पे कि हमने ये मल्टीप्लाई एक तो किया कैसे, ठीक है। मल्टीप्लाई सबको आता है, वैसी बात नहीं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 1 1 5 2 सिर्फ मैं यहाँ पे ये नंबर लिख दूंगी तो कभी कभी स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, वो मतलब किसी को नहीं आता है जल्दी जल्दी, तो वो बोलेगा अब ये वाला जो है ये नंबर कहाँ से आया। तो अपना अपना तरीका है। अब इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे करके साथ साथ में दिखा दी हूँ कि हम माइनस कहाँ पे कर रहे हैं, हम मल्टीप्लाई कहाँ पे कर रहे हैं और हम कौन सा कहाँ पे क्या कर रहे हैं, हो जाएगा ये। अब प्लस जीरो वाला नंबर है, इजी है यहाँ पे करना, उसके लिए जीरो वाले नंबर के लिए आपको ये मेथड करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कर लो। एक की जीरो एक की नीचे आ जाएगा। अब 8 को 4 के साथ 32, 3 8 2 16 17 18 19, 1920 हो गए। देखो ये जो 2 है ना बाहर ब्रैकेट के बाहर जो है, दैट मीन्स ये 2 हमारा इसके साथ मल्टीप्लाई है। हम इससे पहले बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो ऐसे किए हुए हैं हमने, तो भूलना नहीं। अब हमारा जो नंबर है यहाँ पे, इसको 2 को हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। जो नंबर हमारे पास अंदर है ब्रैकेट के अंदर, जितने भी नंबर हैं सबको ऐड करना है, ऐड तो हम इनको पहले ऐड करके एक नंबर में लाएंगे, उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू, अब ये सारे नंबर ऐड कर लो, ठीक है। इसका वंस, इसका वंस, इसका वंस, है ना इजी। 0 2 0 दैट मीन्स 2, ठीक है। 2 में 0 ऐड हो जाएगा, 2 उसमें 2 ऐड हो जाएगा, 2 ही रहेगा। सेकंड पे जाओ टेंस पे, 2 5 में कितने हो गए, 5 2 7, 7 को 4 में ऐड करो कितने हो जाएंगे, 7 8 9 10 11। अब यहाँ पे लिखेंगे 1 1 हमारा चले जाएगा एक कैरी, यहाँ पे इस 9 में हो गया यहाँ पे 10, कितना हो गया 10। इस 10 को हम किस में ले जाएंगे, 10 को हाँ इसमें
18 और 1 19, यहाँ पे 9, फिर से 1 आ गया लास्ट वाले में, यहाँ पे 2 2 और इसमें हो गया 3 3 3 में हो गया 6। तो क्या आया हमारा 6 9 1 2। ठीक है, यहाँ पे 2 आपका जो है ये ऐसे ही हमारा 2 जो है वो यहाँ पे है। अब 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई है, ठीक, तो 2 को मल्टीप्लाई करो इसके साथ, क्या हो जाएगा 2 2 ज़र 4, 2 1 ज़र 2, 2 9 ज़र 18, 1 एंड 2 6 ज़र 12, 12 में 1 13, 13824 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया ऑफ 1 सूटकेस, एक का। ठीक है, अब हमें कितनों का निकालना है 100 का। जब हम 100 का निकालेंगे तो तब जाके हम उसमें क्लॉथ का निकालेंगे कि हमें कितने मीटर क्लॉथ चाहिए उतने सरफेस को कवर करने के लिए। अब हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सच, ऐसे ही 100 सूटकेस। ठीक है, हम लिखेंगे यहाँ पे 13824 इंटू 100, 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें मिल गया कितने का 100 सूटकेस का, सॉरी 100 सूटकेस की डायमेंशंस, टोटल सरफेस एरिया ये हमें निकला। तो इसके बाद हम चले जाएंगे कहाँ पे, अब हमारे पास क्योंकि हमें जो क्लॉथ है उसका भी पता होना चाहिए ना, क्लॉथ की हमारे पास लेंथ और ब्रेड्थ, हम उसकी ब्रेड्थ निकालेंगे। अब ब्रेड्थ हमारे पास है, हम कोशिश करेंगे उसकी हम लेंथ निकाल लें। देखो अब हमारे पास टोटल सरफेस एरिया भी हमें पता चल गया, हमें ब्रेड्थ भी पता है उसकी, और हम उसकी लेंथ वहां से निकाल सकते हैं। कैसे, हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, वो बराबर है टोटल एरिया ऑफ 100 सूटकेस, दैट इज इक्वल टू, ये शेप में है, रेक्टेंगल की शेप में है, इसको हम लेंथ इनटू ब्रेड्थ कर सकते हैं, सॉरी लेंथ इनटू ब्रेड्थ करो, एंड दैट इज इक्वल टू 1382400। ठीक है, 1382400। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, उतना बड़ा भी नहीं है बट ऐसे ही लग रहा है। यहाँ पे 1-2 बार करोगे तो ये आसान हो जाएगा आपके लिए। लेंथ हमें नहीं पता है, इनटू ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ है कितना था ब्रेड्थ 96 दैट इज इक्वल टू 1382400। अब हमने निकालना है लेंथ, दैट इज इक्वल टू, हमें पहले ही पता है जब भी हमारा कोई नंबर इक्वल टू कोई इस साइड होता है हमें ये नंबर चाहिए और हम इसको इस साइड में लाएंगे, हमें कोई ना कोई एक नंबर मिल जाएगा। 1382400 डिवाइड बाई 96, तो ये हमारी अब लेंथ हमें यहाँ पे पता चलेगा। लेंथ इज इक्वल टू 1382400 डिवाइड बाई 96। 2 तरीके हैं, जो आपको आसान लगे वो कर सकते हो, या 1382400 को 96 से डायरेक्ट डिवाइड कर लो। ठीक है, यहाँ पे इसका क्या है, हमें 96 का टेबल कहीं साइड में लिखना है, करते जाना है आगे क्या आएगा। ठीक है, उससे भी वही आपको आंसर मिलेगा और इससे भी हमें वही निकलेगा जो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब जो हमारे जैसे हम फैक्टर निकालते हैं वैसे अगर हम करेंगे तो वो ज्यादा इजी हो जाएगा। थोड़ा सा लेंथी होगा बट इजी हो जाएगा। हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है वो हमें याद तो इसलिए हमें उनकी हेल्प से हमें यहाँ पे पता चल जाएगा कि हम किस नंबर से इस टाइम इन नंबरों को डिवाइड कर सकते हैं। हम 2 से करेंगे क्योंकि ये भी हमारा नंबर 6 है और ये 0 है, दोनों 2 से हो जाएंगे। 2 से करेंगे, बराबर दोनों करने हैं। 2 4 जार 8, यहाँ से 1 बच जाता है आपका, यहाँ पे 9 है, यहाँ से हमारा 1 बचा, जो 1 इसमें ऐड नहीं करना है आगे।
ठीक है, वो एक जो है जो 1 है ये इसके पीछे है इस टाइम, ठीक है। तो 16 हो गया, 2 8 16 आ गया ये एग्जैक्ट डिविजिबल, कोई नहीं बचा नंबर। अब यहाँ से 2 से, अब फिर 2 को इसके साथ भी करना है। अब यहाँ पे देखो पहला नंबर 13 बनता है, हम करेंगे 12 से, 2 6 12, यहाँ से एक यहाँ पे 18, 2 9 18, ठीक है, कुछ नहीं, फिर 2 1 2, 2 2 4, 0 0, 2 0 0, आगे चलेंगे हमारे, ठीक, फिर से 2 के साथ। अब 2 2 4, 2 4 8, ये भी 2 से, 2 3 6, 2 4 8, यहाँ से एक यहाँ पे 2 5 10, यहाँ पे एक यहाँ पे 12, 2 6 12, 0 0, ठीक। अब फिर से 2 से, 2 1 2, 2 2 4, अब ये भी 2 से, 2 1 2, यहाँ से एक 14 हो गया, 2 7 14, 2 2 4, यहाँ से एक यहाँ पे चला गया 16, 2 8 16, 0 0, है ना इजी। 2 6 12, नंबर कम होते जा रहे हैं ना, देख रहे हो यहाँ डिनोमिनेटर हमारा जो है वो कहाँ पे पहुंच गया, 6 पे पहुंच गया, 96 था, हमें क्या यहाँ पे मिला है 6, तो हम और रिड्यूस करेंगे जब तक ना ये हमें 0 ना मिले। 6 से हमने किया 2 6 12, 6, तो यहाँ पे ऐसा नहीं करना कि यहाँ पे सारे डिनोमिनेटर एक ही बार 2 से खत्म कर दोगे फिर ऊपर शुरू करोगे यहाँ से 3 से काटना ना, दोनों यहाँ से एक नंबर काट, यहाँ से भी एक काट, यहाँ से एक काट, यहाँ से भी एक काट, ऐसे ऐसे, ठीक। तो अब 6 से यहाँ पे हम फिर से 2 से करेंगे, 2 8 16, 16 में यहाँ से 12, ठीक है, एक बचता है ना यहाँ पे, तो 12 हो जाएगा, 2 6 12, या 2 4 8, 0 0, ठीक है। अब देखो फिर 2 से, 2 3 ना, 2 से कट हो जाएगा, ये भी कटेगा ये भी कटेगा, लेकिन लास्ट पे क्या हो जाएगा हमारा, फिर उधर से 3 बच जाता है, हम 3 से करेंगे यहाँ पे पहले, 6 7 8 9 10 10 और 18, ठीक है, 3 2 6, ये भी 3 से करेंगे, 3 2 6 7 8, अब यहाँ पे इसमें 2 हैं, ये जो 2 बचे ना, ये 2 इस 6 के साथ हो जाएगा यहाँ पे 26, 20, 2 2 नहीं 3, अच्छा हम 3 से कर रहे हैं, 2 नहीं है, सॉरी, 3 9 27, 3 9 27, 3 8 24, 24 25 26, फिर से 2 यहाँ पे बचते हैं इससे, इसके साथ, 3 8 24, 0 एंड 0। अब यहाँ पे हमारा 2 है, 2 से करो आराम से इसको कट, 2 यहाँ पे ये है 1, 2 1 2, 2 2 4 8 ये वाला, फिर 2 4 8 ये वाला, लास्ट पे 0 एंड 0। तो ये हमारा फाइनल नंबर जो हमें मिला वो ये मिला। अब इसमें क्या करोगे हम, हमें मिला लेंथ, ठीक है, लेंथ ऑफ क्लॉथ हमें मिली, दैट इज 144.00 सेंटीमीटर, मीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब याद रखना है वहां पे हमें वो बोल रहा है कि उसकी जो हाउ मेनी मीटर्स, ठीक है, अब हमें बोल रहा है कि कितने मीटर्स चाहिए हमें उसके लिए, तो दैट मीन्स हमें ये वाला जो है ये हमें कन्वर्ट करना है इनटू मीटर में। नो 1 हमें इसमें हो गया मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 अगर सेंटीमीटर हो गया दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 100 मीटर। अब हम इसको करेंगे 1 डिवाइड बाय दैट इज इक्वल टू 14400 डिवाइड बाय 100 मीटर्स। अब इस सेंटीमीटर्स को हमने 100 मीटर्स में चाहिए, इसका 0 कैंसिल, दैट मीन्स हमारे पास 100 इसमें से कट गया। तो अब हमारे पास बचा क्या,
144 meters of cloth required। ठीक है, तो वीडियो बड़ा लंबा हो गया, तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। बस उसके बाद थोड़ा सा हमने ये जो वाली क्रॉस मल्टीप्लाई, ये डिवीजन जो थी ना, ये हमने की, इसमें थोड़ा सा टाइम लग गया, तो इसको आप देख लेंगे। अगर आपको ये वाला लंबा लगेगा तो आप डायरेक्ट 96 को इसके साथ यहाँ पे डिवाइड करेंगे, तो आपके पास ये वाला नंबर यहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। थैंक यू सो मच।